जावेद मंसूरी के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हैं। जी जावेद, आम आदमी पार्टी आगे है लेकिन बीजेपी भी 18 सीटों पर आगे है। देखिए हमारे साथ सुशील गुप्ता जो पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं। सर आप तो आगे चल रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि 18 सीटों पर बीजेपी भी आगे चल रही है। ये कहाँ कमी रह गई? 60 का अभी 13 सीटें ऐसी हैं 57 पे अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, और 13 सीटें जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आम आदमी पार्टी की सीटें भी आगे बढ़ती रहेंगी और 70 पे ही जाके रुकने वाले हैं। सर 15 से ऊपर ही लगातार वो बने हुए, 3 से 15 के आसपास वो पहुंच गए। आप 67 से नीचे जा रहे हैं। देखिए कई जगह बैलेंस बनता है जब मतपेटियां खुलती है। पिछली बार के रिजल्ट का भी आप ध्यान करेंगे तो शाम होते होते हम 67 पे पहुंच गए थे। आखिरी सवाल, कितनी उम्मीद है आपको कहाँ जाकर आपका फाइनल फिगर रुकेगा? 70 पे फिगर रुकने वाली है। 70 पे ही रुकेगा इनका 70 पे ही रुकेगा, क्योंकि 70 से ज्यादा जा नहीं सकता जब तक नेताओं की काउंटिंग पूरी ना हो। नेताओं का आंकड़ा वही होता है जो कुल सीटों का होता है, लग रहा है ऐसा। दिल्ली में तो खास पर ऐसा लग रहा है। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, 41, 18, 1, इस एक पर क्या कहेंगे? किशोर, हम तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। तो आपने रोकना क्या? आप जहां जहां मजबूती से लड़ रहे हैं ना, वहां भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो रही है। आम आदमी पार्टी का वोट काट देते हैं आप। देखिए जो आज का विषय है, कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को मजबूत किया है और आज हमारी दिल से कामना यही है कि लोकतंत्र मजबूत हो, और जो लोकतंत्र एक सीट से छवि को भाजपा ने बिगाड़ा है, एक सीट से मजबूत कर रहे हैं आप लोकतंत्र। अच्छा है, कोई बात नहीं, भाजपा नहीं आ रही है ना। अच्छा, यही हमारा यही इसी में खुश हैं दिल्ली के अंदर। अच्छा, मैं लौटूंगा आपको। अनुराग मुझे बुला रहे हैं। अनुराग बताइए। किशोर, मैं क्विक अपडेट एक दे दूं आपको वोट्स के बारे में कि शाहदरा में किस तरीके की लीड है, उससे अंदाजा हो जाएगा। आप लोग अच्छा डिस्कस कर पाएंगे। शाहदरा में 500 वोट की लीड पर है आम आदमी पार्टी। सीमापुरी में 3000 वोट से आगे चल रही है आम आदमी पार्टी। रोहतास नगर में बीजेपी की लीड है और 1300 वोट से आगे चल रही है बीजेपी। बाबरपुर में 2000 वोट से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और विश्वास नगर में महज 100 वोटों की लीड है आम आदमी पार्टी के। फिलहाल ये ईवीएम के नतीजे हैं जो फर्स्ट राउंड में आ चुके हैं। नहीं, विश्वास नगर में आम आदमी पार्टी की लीड हो रही है कि बीजेपी की? विश्वास नगर में आम आदमी पार्टी अब आगे हो गई है, 100 वोट से आगे हो गई आम आदमी पार्टी फर्स्ट राउंड के बाद। जी हां, दीपक सिंगला विश्वास नगर में आगे हो गए हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी पीछे हो गए हैं बीजेपी के विश्वास नगर की सीट पर भी। तो 60 में 41 आम आदमी पार्टी, बीजेपी, माफ कीजिएगा बोलते बोलते आंकड़ा बदल गया। 60 में 40 आम आदमी पार्टी, 19 बीजेपी, 1 कांग्रेस। बीजेपी 20 की तरफ बढ़ती हुई, आम आदमी पार्टी 40 की तरफ आती हुई। एक और रुझान बीजेपी के जी बोले अनुराग। एक और रुझान आ रहा है त्रिनगर से बीजेपी आगे है। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो तोमर मंत्री भी रहे, फर्जी डिग्री का मामला हुआ, उनका पिछला चुनाव रद्द हुआ। इस बार टिकट नहीं दिया था, इस बार उनकी वाइफ को टिकट दिया था, तो उनकी वाइफ पीछे चल रही हैं और जितेंद्र तोमर की। और बीजेपी का उम्मीदवार फिलहाल त्रिनगर सीट से आगे चल रहे हैं। त्रिनगर सीट से बीजेपी का उम्मीदवार आगे चल रहा है। बीजेपी 19, 61 में 41 आम आदमी पार्टी, 61 में 41 आम आदमी पार्टी। बीजेपी 19 पर पहुंच चुकी है, 20 की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी 20, यानी एक बड़ा पलटफेर हुआ है किशोर। कालका जी सीट पर बड़ा पलटफेर हो गया है, वहां पर बीजेपी आगे हो गई है। धर्मवीर सिंह, आतिशी पीछे हो गई है वहां से। और मैं आपको कालका जी के वोट बता दूं, 2729 वोट, 2729 वोट बीजेपी के हैं, 2528 वोट आम आदमी पार्टी के, और कांग्रेस 355 वोट पा रही है वहां पर। तो करीब करीब 200 वोटों से बीजेपी आगे हो गई है कालका जी में। अब 200 वोट से बीजेपी आगे, 300 वोट कांग्रेस के। पंकज जी, जहां जहां कांग्रेस थोड़ा मजबूत होती है, आम आदमी पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है, बीजेपी आगे निकलती दिख रही है। ये साफ ट्रेंड दिख रहा है। मैं ये कहूंगा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी में मुख्य मुकाबला है। कांग्रेस ना होती कोई तीसरी पार्टी भी हो सकती थी, इंडिपेंडेंट्स भी होते हैं। तो उस चीज का हम बहाना ना लेके हम तो ये कहना चाहेंगे कि दिल्ली में अभी चुनाव अभी बहुत बाकी है। अभी नहीं, बहुत समय लगेगा। कई पार्टियां होती है ना जिनका वोट जो वोटर होता है वो उसी ग्रुप से आता है जिससे आप लोग वोट लेते हैं, इसलिए उन पार्टियों को कहा जाता है कि वो वोट काट रही हैं। हम इस बात को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
हम इस बात को दिल्ली में कम से कम नहीं मानते, क्योंकि दिल्ली में हमें पूरी जनता का चौतरफा प्यार मिलता है, चौतरफा उसका सपोर्ट मिलता है, बिना किसी स्पेसिफिक समुदाय का, नवीन जी आप भी इस बात को नहीं मानते? हम नवीन जी आप इस बात को नहीं मानते? आपकी जहां जहां सीटें आ रही हैं वहां कांग्रेस ज्यादा वोट ले रही है और आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसलिए वहां पे सीटें आपकी बढ़ रही हैं। आप इस बात को मानते हैं नहीं मानते? किशोर भाई, अभी मैं सुन रहा था कालका जी में कांग्रेस के उम्मीदवार को 300 कुछ वोट मिला है। उसको जी, मजबूत जी। मत कहिए कांग्रेस को। नहीं 300 मजबूत वोट नहीं करके भी कांग्रेस लेकिन मजबूत है, आपके कैसे मजबूत हो मार्जिन से सकती ज्यादा है? है। कांग्रेस ने आपके पूरा मार्जिन गिव से अप कर ज्यादा दिया। है। आपके मार्जिन से ज्यादा है। मैं किशोर भाई मैं बात सही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मार्जिनल हम जीत का अंतर बहुत ज्यादा रहने वाला नहीं है, और कांग्रेस तो ने पूरा गिव अप कर दिया है। कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी की झोली में बैठी, सब जानते हैं पिछले को पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही, कांग्रेस के सोच के नहीं लड़ रही। कांग्रेस मजबूत होगी तो हम जीतेंगे। हमने दिल्ली में बात करी अच्छा, चलिए। पॉल्यूशन फ्री